एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो दोस्तों, आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो आज का वीडियो जो है एक बार फिर से वॉइस ओवर है, आपको पता लग ही रहा होगा। और मैंने जैसा कि परसों बताया ही था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, है ना। बस ये दुआ करिए कि मैं कल बैक टू बैक आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँ। आज मेरा वॉइस ओवर वीडियो बनाने का मतलब यही था कि अगर मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ तो ये जो आज बातें मैंने यहाँ पर करनी है दुपट्टा के रिगार्डिंग, तो वो बासी खबरें हो जानी हैं। तो वही बासी खबरें खाने से सुनने से भी मतलब आपको पता है ना, हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए मेरे को लगा कि मुझे फ्रेश ही न्यूज़ दे देनी चाहिए आप लोगों को। तो बढ़ते हैं अब दुपट्टा की थोड़ी सी क्लास लगाने की ओर। यहाँ पर तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्यूअर्स की डांट खाने की शौकीन हो चुकी है ये दुपट्टा मैडम। आज एक बार फिर से कमेंटों के ऊपर तो बात करती हुई वो नज़र आई, लेकिन बात तो उसने कमेंटों की लेकिन कल के वीडियो का मैं कैसे भूल जाऊँ। दुपट्टा, तुम्हारी हरकतें क्यों नहीं तुम बाज आ रही हो? तुम कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश में लगी हो कि प्रेगनेंसी वाला सीज़न है ना। वही गेम तुम स्टार्ट करके बैठी हो। उधर पुतन भी कम नहीं है, बार बार लिफाफा शगुन का देते हुए बताना और दिखाना, बता रही है कि तुम्हारे तीसरे वाले का भी शगुन दे रही हूँ मैं यहीं पर तुम्हें, है ना। पर पहाड़ियाँ चढ़ते उतरते हुए तो तुम्हारा कुछ भी ऐसा नहीं है, और तुम बेर को बैर कब से कहने लगी? कॉपी कैट हो क्या? तुम्हें वही सारी चीज़ें करनी है जो ठेंका नहीं करी हैं। वो ड्रामाबाज नंबर 1 है क्या? तुम्हें भी बनना है? आदि तो तुम बन ही चुकी हो लगभग, है ना। तो मेरे को लगा कि मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर ही दूँ, इसलिए फ्रेश एपिसोड लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। कल के एपिसोड में इतनी बड़ी बात बोल दी दुपट्टा ने, जिसके लिए हमें तो शायद सब लोग कह ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, पता नहीं हमने गेस किया है, लेकिन मेरा वो चलाया हुआ अंधेरे में तीर कह दें या फिर यकीनन मुझे तो पता था कि ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं। कि आपको मैंने बताया था कि ये जो घूमने फिरने मनाली गए हैं, ये ट्रिप की जो भी प्लानिंग करी तो इन्होंने है, लेकिन उस ट्रिप को पे किया है गिफ्ट के तौर पर, फर्स्ट एनिवर्सरी पर दिया गया है इसके माइका फैमिली ने, जानी कि दुपट्टा की। एग्री करते हो आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो कल अपने एपिसोड में खुद ही अपनी ज़ुबानी दुपट्टा तो नहीं बोली, कौन बोला? मदर इंडिया कहती कि भाई ये जो सूट है थोड़ा भाव तोल कम करने थे, तुम्हारे अपने ही मायके वालों के पैसे हैं। देखा, मायके वालों की पैसों से सास को भी सूट दिया गया है ना। बाकी छोटे मोटे गिफ्ट चलो ठीक है, वो ऊपर वाला नंदों वगैरह के लिए भी लिए उन्होंने। और जुठियंका ने भी ये बता दिया, येलो कलर का सूट जो आज मैं पहन रही हूँ, ये मुझे जी मेरी दुपट्टा भाभी के फैमिली से मिला था, लेकिन उन्होंने हमें पहले ही भेज दिया था। मतलब तुमने नोगे भी लिए हैं, तुम लोगों ने मिल लिया तो ली हैं, वो हमें पता था, नोगे भी लिए हैं। तो जुठियंका ये चीज़ें तुमने पहले क्यों ना बताई? अच्छा, आज जो वो बेर को बैर कहती हुई नज़र आ रही है, बैर तो पढ़वा ही देते हो तुम लोग, है ना। एक दूसरे से बैर रख कर ही तो चल रहे हो, कॉपी कैट। शिमला का मनाली का इतना बड़ा बढ़िया वाला ट्रिप तुम लोगों को मिला, एंजॉय करके आए। एक पेस्ट्री को कट किया या नहीं किया वो मैंने देखा नहीं, है ना। वो भी अफोर्ड नहीं कर पाए क्योंकि आप लोगों ने वही बचकानी हरकतें करनी थी। बेड पर बैठ कर केक कट करना था और 10 तरह के बच्चों को बुलाना था। ठीक है, बच्चों के लिए करो आप वो एंजॉयमेंट, है ना, वो समझ में आता है कि आपको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। लेकिन वो जो लोग लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि वो टेबल और सोफ़े लिए हैं, वो किस दिन काम आएंगे? उसके ऊपर केक रख के टेबल पर कट करते ना, थोड़ा अच्छा भी लगता, है ना। और जी बच्चों को समोसा पार्टी दी जा रही थी, अच्छा लगा, सब अच्छा था यार, कुछ भी उसमें नेगेटिव तो नहीं था। लेकिन कमेंट सेक्शन को लेकर इतने
इतना बोलने की क्या ज़रूरत थी। लोगों को अगर लगता है कि भैया तुम चूल्हे के पास बैठती हो, खाना तुम्हारी सास बनाती है, तो ठीक है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, इग्नोर करो। यही तो बड़की जीजी कहती हैं कि कमेंट्स को मैं इतना मतलब लाइटली ही लेती हूँ, मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ। लेकिन मैं बोलती हूँ कि भाई अब पता लग रहा है, लाइटली तो खैर वो भी कभी नहीं लेती है ना। तो ये भी जो है दुपट्टा मैडम, ये भी कम नहीं है ना। कितना सुना दिया, गेड़े तो मेरे लगते हैं रसोई से लेकर चूल्हे तक के, तो स्वाद भी तो तुम ही लेती हो है ना। तो तुम खाना बनाने बैठ जाओ, गेड़े सास से लगवा लो। और पुत्तन जब चूल्हे पे काम करती थी सास तुम्हारी है ना, तो पुत्तन उस समय गेड़े लगाती थी। हमें नहीं सुना भी गेड़े लगाते हो, ऐसा करते हो। तो तुम एक काम कर लो, उसके लिए एक ट्रॉली खरीद लो, जहाँ फिर तुम्हारे घर में वो बच्चों वाली ट्रॉली है ना, उसमें सारा सामान एक ही बार भर लिया और ले जाके तुमने रख दिया। इसमें कमेंट सेक्शन में तुम अपने व्यूअर्स को क्यों हड़काती हो? तुम्हारा हड़काना तुम्हें पता है तुम्हारे व्यूज़ कितने गिर चुके हैं। एक तो तुमने सच बोल दिया कि मायका, तुमने नहीं बोला, तुम्हारी सास ने बोल दिया। हमें तो पता ही था तुम्हारी मायका फैमिली से वो सारा कुछ मिला ट्रिप। नहीं तो तुम लोग तो अपने कमरे को ऐसे एक्सप्लोर कर करके दिखाते थे, पीआर करते थे, वो सब चीज़ें पता है। और लीचड़ का तो भेद उसकी खुद बड़की जीजी ने खोल दिया। भैया ये बिल्कुल भी पैसे शेयर नहीं करता है, और मुंह उठाया बस के थ्रू आ गए ये लोग, मुंह उठाए कि भैया तुम लोगों ने जो है इस बार स्वीट बुक करवाया है, तो पुत्तन जो है वो भी रुक रही है, मम्मी भी रुक रही है, हम लोग भी चलते हैं है ना, लिचड़ानी हम लोग भी वहाँ जाकर रहेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन उसने एक लात मारी बड़की जिज्जी ने, कहती पैसा एक नहीं देना, और तुम लोग जहाँ पर फुल एंजॉय करने आए हो, चलो दौड़ो जहाँ पर दुड़की लगाओ। ये दुड़की लगा के फिर साथ वाले होटल में चले गए। तो भाई असली चेहरे तो सामने आते ही हैं, लेकिन बात ये है घर घर की कहानी घर पर ही रखो। ये क्या हमेशा एक ही बकवास, कभी खेतों में बैठकर, कभी इधर बैठकर, कभी उधर बैठकर। पीछे ताया जी भी निकल रहे थे, दूसरों की बहुओं को तो बड़ी बातें कर देती हैं। खुद खैर अपनी बेटी को भी, बड़की जिज्जी को भी ये चीज़ बोली थी माता जी ने कि चुंडे नंगे बैठे हैं है ना। चुंडे नंगे तो नहीं होता, सर नंगा बैठा है। उन्होंने तो ये कहा था। बड़की जिज्जी तो कुछ अलग ही बकवास करती है, पता नहीं कौन से प्लेनेट की वो जो बोलती है लैंग्वेज। तो उसने ये चीज़ बोली। और फिर जी अब पूछती हूँ मैं इनसे कि भैया तुम खेतों में बैठी हो नई नवेली, तुम्हारे पीछे से ताया ससुर जी निकल रहे हैं, तो गांव देहात में ये तो भैया ज़रूरी है आप सर ढक कर रहो, बहुएं हो है ना। तो शहरों में भी कम से कम इतना तो है ही है। इवन बटाला शहर बहुत छोटा है ना, हमारा जलंधर शहर बहुत बड़ा है। और ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि वो जो दा पंजाब वाले हैं वो बटाला ही जाते हैं सब शॉपिंग वॉपिंग करने, लेकिन कितनी तहजीब से। एक ज्वेलर्स के भी वो गए हैं ना, तो मतलब ज्वेलर्स ने ही उनको पार्टी दी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बटाला गए थे वो शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मैं शॉपिंग की नहीं, सर ढकने की बात कर रही हूँ। जहाँ पर नई नवेली हो, तुम्हें पता होना चाहिए ताया ससुर निकल रहे हैं या कैसे, सर तो ढक लिया करो। नहीं तो तुम भी फिर वो बड़की जिज्जी जैसे कटी फटी जीन्स पहन के बैठा करो ना, घूमा फिरा करो। तो थोड़ा फ़र्क होता है बहुओं में और बेटियों में, और वो भी गांव देहात में कम से कम इतना तो होता ही है। अभी तुम नई नवेली हो है ना, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई हो, और नहीं तो और तुम अपनी सास को ही देख सकती हो खेतों में काम करते हुए, भले ही वो अपना सर कभी ना ढके या कैसे, अदरवाइज़ वो अपना सर ढक के ही बैठी होती है अपने ताया जेठ के सामने भी है ना। तो मतलब ये है कि बेशक कितनी ही माइनस पॉइंट रहे हों मदर इंडिया में भी, लेकिन प्लस पॉइंट भी बहुत हैं। आज भी उस गांव की वो बहू है, तो तहजीब उसकी नज़र आती है। नहीं तहजीब ली तो ना बेटियों ने ली, और ना ही अब ये तहजीब जो है बहू लेती हुई नज़र आती है। जब देखो एक ही बात कि हमारा सास बहू का आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छा है ना, ये है। ये कौन बातें करता है अपने घरों में? कोई नहीं करता। रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, तो बस तुम्हारे लोगों के एपिसोड से दूसरों को क्या सीख मिलती है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ना कि ये सब्ज़ी बना ली, अच्छा मैं चाय बनाने लगी थी, मैंने ना सर्दी के कपड़े निकाल लिए, मैंने तय करके रखने। यार ये कौन ऐसे फालतू और बेहुदा एपिसोड बनाते हैं? और मेन जो चीज़ थी उसमें सिर्फ यही कि व्यूअर्स को तुमने डांटा, और एक थी कि तुम्हारी मम इन लॉ ने भेद खोल दिया कि तुम्हारे मायके वालों के पैसे हैं,
तो सोच समझ करके खर्च करने थे, थोड़ा मोल भाव कर लेना था कपड़े लेते समय, ठीक है। और कहती कि लोग मुझे कहते हैं कि एक ही कपड़े पहनती रहती हैं बदल बदल के। हाँ, इनको किसी ने कमेंट किया, वो मैंने भी रीड किया कि एक ही कपड़े पहनती रहती हैं, तो जब देखो ये लोग शॉपिंग नहीं करते। शायद वो नहीं आई थी इनके। भाई ये शॉपिंग ही तो करते हैं, एक ही कपड़े कहाँ पहनते हैं जी, ढेरों कपड़े ले रहे हैं, ढेरों। हालांकि नई नवेली को तो एक साल कुछ खरीदने करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना कपड़ा होता है। अब बताओ, इनको कपड़ा समेटने के लिए मुश्किल हो रही है, अलमारियाँ कम पड़ रही हैं, इतना कपड़ा है इनके पास में। तो ये सारी बातें थी। और अब जो है आटा पहुंच चुका है अपनी पुत्तन के पास। अब जुठंका ने बता दिया है कि वो आटा लेकर जो है उनके पास आ जाएगी। कहती मिलने तो आएंगी ना, तो मिलने के लिए तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मदर इंडिया जाएंगी या फिर पुत्तन जाएंगी। और भाभी को सीधा सीधा कांटा है, भाई तू यहीं पर बैठ के बैर करती रह, बैर इसका और जूठी का हुआ आपसी बैर। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी बहुत है, ठीक है जी, क्योंकि आप हो तो हम हैं।